अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त जादुई कहवा लेकर आई हूँ। तो ये कहवा किस लिए है ये मैं आपको बता दूँ। कहवा है जनाब आपका डाइजेस्ट सिस्टम दुरुस्त करने। जिनका जो खाना खाते हैं और उनका खाना हज़म नहीं होता है, पेट में तकलीफ़ होती है, डकारें आती हैं, गैस बनना शुरू हो जाती है और उनके लिए भी, और जिनको भूख नहीं लगती, खाना जैसे ही सामने आता है उनका दिल नहीं करता खाना खाने को, मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है, अजीब-सा नमकीन, खट्टा-सा पानी आना, ये डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब होने की अलामात हैं। यानी कि आपका मैदा दुरुस्त नहीं है, आपका मैदा काम नहीं कर रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए जो आप खाते हैं वो वहीं पे गल सड़ जाता है और वो ख़ारिज नहीं होता। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको खोल कर बता रही हूँ, क्योंकि आजकल हर दूसरे बंदे को यही तकलीफ़ होती है और थोड़ा-सा भी चलेंगे साँस फूलना शुरू हो जाएगी और वॉक करने के लिए बिल्कुल दिल नहीं करेगा। थोड़ा-सा खाना खा लिया है तो 4 कदम नहीं चला जाएगा। हालाँकि हमें रात की वॉक करनी चाहिए और 40 कदम तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि 40 कदम हर हाल में रात को चलें। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी रूटीन लाइफ में लाज़मी करनी चाहिए। अच्छा, मैं कहवा जो लेकर आई हूँ, ये है ग्रीन इलायची, ये है क्या ना है लेमन ग्रास और ये है मेथी दाना। अच्छा, इन तीनों के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। लेमन ग्रास इसकी ख़ासियत जो है वो गर्म होती है, यानी कि मिज़ाज गर्म होता है और मेथी दाना तो किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये है ग्रीन इलायची जो डाइजेस्ट सिस्टम बेहतर करती है। मेथी दाना भी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत तेज़ करता है, मेटाबॉलिज़्म तेज़ कर देता है, हमारा खाना जो है बहुत तेज़ी से हज़म होता है और अगर हम खाने से पहले ये कहवा पी लें तो हम पेट भर कर खाना खा सकते हैं। और पेट भरने से मुराद ये नहीं है कि अगर आपको भूख 2 रोटियों की है तो आप पूरी 2 खा लें। सुन्नत भी यही है कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाएँ या बहुत ज़्यादा है तो डेढ़ खाएँ, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा-सा आपने जगह रखनी है पानी के लिए, थोड़ी-सी आपने जगह रखनी है हवा के लिए, यानी कि उसको हज़म भी तो होना है। आपने क्या करना है, आपने 1 कप कहवे के लिए इससे बड़ा कप आपने पानी रखना है, उसको बॉयल होने देना है, उसमें थोड़ा-सा देसी गुड़ डालना है। जब पानी खूब बॉयल होने लग जाए तो 1 चम्मच छोटा वाला भरकर आपने लेमन ग्रास डालना है, 1 छोटा चम्मच आपने मेथी दाना डालना है और ये आपने 2 आपने सब्ज़ इलायची डालनी है, लेकिन कुचल कर डालनी है और आपने उसको बंद कर देना है, यानी कि जिस देगची में आप बना रहे हैं उसको कवर कर दें, ढक दें और चूल्हा बंद कर दें। 1 मिनट के बाद आपने वो छान कर और पी लेना है। ये खुश ज़ायक़ा भी है और आपको फ़ौरन पता चलेगा कि आपके ऐसा लगेगा जैसे अंदर से सब कुछ क्लीन हो गया है, यानी कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर आप खाना खाने के बाद लेते हैं तो कम से कम 10 मिनट के बाद आप ये कहवा पी सकते हैं और अगर आपने खाना खाने से पहले पीना है तो आप ऐसा करें, आधा घंटा पहले ये कहवा पी लें। ये नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है, खाना खाने के बाद पिएँ या खाना खाने से पहले, आपको दोनों तरह से फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और, जिन लोगों को लगता है टाँगों में बहुत वज़न आ गया है, चला नहीं जा रहा है, पंजों में दर्द होता है, शदीद किस्म का पिंडलियों में दर्द होता है, तो मेथी दाना जो है ये आपके सारे दर्द जिस्म के ख़त्म करेगा। लेकिन आपने कंटिन्यू यानी कि 1 महीने तक लगातार पीना है और इसमें आपने बादी चीज़ों से सख्ती वाला परहेज़ करना है, यानी कि आपने बिल्कुल नहीं खानी। बादी चीज़ें कौन-सी हैं? मटर हैं, आलू हैं, गोभी है, चने की दाल है, माश की दाल है, चावल हैं और चीनी। ये चीज़ें आपने, और मैदा जो व्हाइट आटा होता है वो मत लें। आप ऐसा करें, गंदुम का आटा जो चक्की का होता है, मोटा आटा, वो आप लें, उसकी आप रोटी बनाएँ, उससे खाएँ। और आप सुबह में भी ले सकते हैं, नहार मुँह यानी कि नाश्ते से पहले आप ले सकते हैं और दोपहर में भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं। इसका नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा है। आप ये इस्तेमाल करें, आपको खुद पता चलेगा इंशाअल्लाह आप सबका, यानी कि इसमें लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपको ये मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो मुझे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है तो आप स्नैक जॉइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी हूँ। और आप अब नई रेमेडीज़ के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।